हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है एनविसेज। ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, मतलब किसी चीज की पॉसिबल एक्सपेक्टेशन करना, पॉसिबल इमेजिन करना किसी चीज को। मतलब फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उस चीज को लेकर मेंटली इमेज क्रिएट करना, तो उसको आप एनविसेज करना बोल सकते हैं। जैसे कि मैं परिकल्पना कर रहा हूँ या फिर मैं एनविसेज कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। अब जैसे सरकार है वो कल्पना करती है, वो एनविसेज करती है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है या फिर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करेगी नई नई पॉलिसीज को लाकर। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इमेजिन करना बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट करना बोल सकते हैं, एंटिसिपेट करना बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। आप लीडर्स एनविसेज्ड अ टफ कंपटीशन इन द न्यू दिल्ली सीट, मतलब आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने इमेजिन किया या फिर उन्होंने कल्पना की एक टफ कंपटीशन, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा कंपटीशन की उन्होंने परिकल्पना की इन द न्यू दिल्ली सीट, मतलब नई दिल्ली की सीट के ऊपर। आई एनविसेज्ड कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट बाय दिस इवनिंग, मतलब आज शाम तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की मैंने उस चीज को इमेजिन किया या फिर उस चीज की परिकल्पना की। द कंपनी एनविसेज्ड एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशंस ग्लोबली, मतलब जो कंपनी है वो एनविसेज करती है, वो परिकल्पना करती है या फिर उस चीज को इमेजिन करती है कि वो अपने कार्य क्षमता को या फिर जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी काम किया जाता है उस कंपनी में, उन सारी चीजों को वो ग्लोबली एक्सपेंड कर देगी या फिर उन सारी चीजों को ग्लोबली वो विस्तारित कर देगी। कंपनी ने ऐसा अपने मन में परिकल्पना की। अगला वर्ड है हमारा टेपेड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की वजह से बिल्कुल भी उत्साह ना होना, किसी चीज में, किसी पर्सन में, किसी सिचुएशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना, बिल्कुल भी रुचि ना दिखाना। तो ऐसी सिचुएशन को आप टेपेड बोल सकते हैं या फिर ऐसे पर्सन को आप टेपेड बोल सकते हैं। अब जैसे मैं नैनीताल में जब गया था तो वहां पर एक होटल में गया खाना खाने। मैं इस बात की कल्पना कर रहा था कि अगर अंदर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे तो खाना बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन जब अंदर गए तो वहां पर खाना अच्छा नहीं मिला, टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मेरी जो कल्पना थी वो फेल हो गई। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की थी तो उस टाइम पर शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला था। इसी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स थे, इसी वजह से जो भी निवेशक थे, वे सारे के सारे उत्साहहीन हो गए थे। उनके अंदर बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं बची थी, उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बचा था। वे सारे के सारे टैपेड कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, इनडिफरेंट बोल सकते हैं, हाफ हार्टेड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। वोटर टर्नआउट वाज टैपेड इन सम रीजन्स ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, दिल्ली के कुछ ऐसे एरिया से, वहां पर जो भी वोटर्स थे, जिन्होंने भी वोट देना था, वो सारे के सारे वोटर्स के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। वे सारे के सारे ठंडे थे, वे सारे के सारे उत्साहहीन थे या फिर उनके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वोट देने के लिए। द रिस्पॉन्स टू पॉलिटिकल डिबेट्स हैज बीन टैपेड अमंग यंग वोटर्स, मतलब पॉलिटिकल डिबेट जो भी चल रही है, राजनीतिक जो बहस चल रही है, उनको लेकर जो भी यंग वोटर्स हैं, उनको लेकर जो भी युवा मतदाता हैं, उनका जो रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत ज्यादा टैपेड रहा है, वो बहुत ज्यादा उत्साहहीन रहा है, उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इन्वेस्टर्स रिमेन्ड टैपेड अमिड मार्केट फ्लक्चुएशंस, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी निवेशक थे, वो बहुत ज्यादा उत्साहहीन हो गए अमिड मार्केट फ्लक्चुएशंस, जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आई थी, जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव आया था उसके बीच में। तो गाइस, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की एक पीडीएफ तैयार की है। उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल जाएंगे, सिनोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंटोनिम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हर एक वर्ड के लिए डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ट्रेंडिंग न्यूज से जुड़े हुए इंग्लिश सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उनकी मीनिंग के साथ। अगर आप इस वीडियो को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा अगला वर्ड है डिसरप्शन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी में बाधा बोल सकते हो, किसी काम में बाधा बोल सकते हो, किसी सिचुएशन में बाधा बोल सकते हो, या फिर जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें कोई भी व्यवधान आ गया है, कोई भी उसमें बाधा आ गई है या फिर उसमें कोई भी रुकावट आ गई है, तो उस रुकावट को, उस बाधा को डिसरप्शन बोला जा सकता है। अब जैसे मैं नेट चलाता हूँ तो कभी कभी मेरी जो नेट की स्पीड होती है, कभी कभी मेरी जो अपलोडिंग स्पीड होती है या फिर डाउनलोडिंग स्पीड होती है, वो बहुत ज्यादा कम आ जाती है। तो इसकी वजह से मेरे काम में, मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा बाधाएं आ जाती हैं, तो मतलब डिसरप्शंस आ जाते हैं। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, डिस्टरबेंस बोल सकते हैं, इंटरप्शन बोल सकते हैं, इंटरफेरेंस बोल सकते हैं या फिर डिसऑर्डर बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप
देख लीजिए, द स्टॉर्म कॉज्ड मेजर डिसरप्शंस इन ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी तूफान आ गया था वो कारण बन गया मेजर डिसरप्शंस इन ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब इधर से उधर जाना पड़ता है, तो उस परिवहन में बड़ी बाधाएं पैदा हो गई उस तूफान की वजह से, या फिर जो भी स्टॉर्म आया था उसने बाधाएं पैदा कर दी। इंटरनेट डिसरप्शंस अफेक्टेड माय ऑनलाइन क्लासेस। मतलब जो भी इंटरनेट बाधाएं हैं, इंटरनेट जो भी रुकावट हैं, उन्होंने मेरी ऑनलाइन क्लासेस को अफेक्ट कर दिया या फिर प्रभावित कर दिया। देयर वर नो मेजर डिसरप्शंस इन द इलेक्शन प्रोसीजर अक्रॉस दिल्ली। मतलब पूरी की पूरी दिल्ली में जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी इलेक्शन को लेकर प्रोसेस है, उसमें कोई भी बड़ी बाधाएं नहीं आई या फिर कोई भी बड़ी रुकावट नहीं आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑगमेंट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना या फिर किसी चीज में सुधार कर देना। अब मैं जैसे यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी जितनी भी इनकम है उसको बढ़ाने के लिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, पीडीएफ्स बनाकर उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से मेरी जो आय है, मेरी जो इनकम है, उसमें वृद्धि हो गई है या फिर उसमें ऑगमेंट हो गई है। तो इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं, इंक्रीज बोल सकते हैं, एनहांस बोल सकते हैं, बूस्ट बोल सकते हैं, एक्सपेंड बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द कंपनी ऑगमेंटेड इट्स प्रोडक्शन टू मीट डिमांड। मतलब जो कंपनी थी उसने वृद्धि कर दी या फिर कंपनी ने बढ़ा दिया अपने प्रोडक्शन को टू मीट डिमांड। मतलब जितनी भी डिमांड आ रही थी, जितनी भी मांग आ रही थी, उस चीज को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। आई एम ट्राइंग टू ऑगमेंट माई सेविंग्स दिस ईयर। मतलब जो भी मेरी सेविंग्स हैं, मैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ इस साल। द गवर्नमेंट एम्स टू ऑगमेंट सिक्योरिटी मेजर्स ऑन इलेक्शन डे। मतलब जो सरकार है वो एम करती है या फिर जो सरकार है वो लक्ष्य रखती है टू ऑगमेंट, बढ़ाने का लक्ष्य रखती है जो भी सुरक्षा को लेकर उपाय हैं ऑन इलेक्शन डे। मतलब जिस दिन इलेक्शन होता है उस टाइम पर बिल्कुल सुरक्षा बढ़ती जाए या फिर सुरक्षा को लेकर जो भी उपाय हैं उनको बढ़ाने का सरकार एम रखती है। अगला वर्ड है हमारा प्लेज। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रॉमिस है उसको पूरा कर देना या फिर कोई भी अग्रीमेंट है उसको पूरा कर देना या फिर किसी चीज के लिए प्रतिज्ञा करना। तो उसके लिए बोल सकते हैं प्लेज करना बोल सकते हैं। अब जैसे मेरा एक दोस्त है तो उसने डोनेशन के लिए प्रतिज्ञा की है या फिर उसने अपने आप से वादा किया है कि वो डोनेट करेगा, गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करेगा। तो उसका जो दान करना है वो प्लेज करना हो गया। जैसे मैंने अपने आप से प्रतिज्ञा की है या फिर मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, तो मतलब मैंने अपने आप से प्लेज किया है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, प्रॉमिस बोल सकते हैं, कमिट बोल सकते हैं या फिर गारंटी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेजिंग टू हेल्प द पुअर। मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी मदद करने के लिए जो भी संगठन है वो प्लेज कर रही है या फिर वो प्रतिज्ञा कर रही है। आई एम प्लेजिंग टू एक्सरसाइज एवरी डे। मतलब मैं प्लेज कर रहा हूँ या फिर मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ या फिर मैं अपने आप से वादा कर रहा हूँ कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा। आप हैज बीन प्लेजिंग टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस ऑफ बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। मतलब जो आम आदमी पार्टी है वो प्लेज कर रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो प्रतिज्ञा कर रही है टू डिलीवर ऑन इट्स प्रोमिसेस। वो अपने वादों को पूरा करने की प्रतिज्ञा कर रही है या फिर वो अपने वादों को पूरा करने का वादा कर रही है। और बेटर एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन को लेकर जो भी वादा किया था आपने उसको पूरा करने का वो वादा कर रहे हैं और हेल्थ केयर में सुधार करने का वादा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है हेराल्ड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज की घोषणा करना। मतलब एक ऐसी चीज की घोषणा करना जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या फिर किसी चीज की शुरुआत करने की घोषणा करना या फिर किसी चीज में बदलाव करने की घोषणा करना। अब जैसे स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है तो हमें पहले से ही संकेत मिल जाता है कि अब फूल खिलेंगे। मतलब जो स्प्रिंग सीजन है वो इस बात की घोषणा कर देता है कि अब फूल खिलेंगे, या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत कर देता है, या फिर एक इम्पोर्टेंट बदलाव की शुरुआत कर देता है, या फिर किसी इम्पोर्टेंट चीज की शुरुआत कर देता है। ऐसे ही जैसे सनराइज होता है तो वो हमारे दिन की शुरुआत कर देता है। मतलब एक इम्पोर्टेंट दिन होता है, एक इम्पोर्टेंट शुरुआत होती है, वो सनराइज से होती है। तो मतलब जो सनराइज है वो हेराल्ड कर देता है हमारे दिन को। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, अनाउंस बोल सकते हैं, प्रोक्लेम बोल सकते हैं, डिक्लेयर बोल सकते हैं या फिर सिग्नल बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आप देख लीजिए, द अराइवल
अराइवल ऑफ स्प्रिंग इज हराल्डेड बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स। मतलब जो स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है वो मतलब शुरुआत कर देता है या फिर वो मतलब घोषणा कर देता है बाय ब्लूमिंग फ्लावर्स से, फूलों के खिलने से। मतलब अगर फूल खिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है। तो स्प्रिंग सीजन की वो शुरुआत कर देता है फूल खिलना जो होता है। द अलार्म क्लॉक हेराल्ड्स द स्टार्ट ऑफ माय मॉर्निंग रूटीन। मतलब जो अलार्म क्लॉक है वो मेरी मॉर्निंग रूटीन को शुरू करने में मदद करती है या फिर मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है उसकी शुरुआत करती है। पीएम मोदी हेराल्डेड द यूथ्स पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग इलेक्शंस। मतलब जो पीएम मोदी हैं उन्होंने शुरुआत की, जो भी यूथ हैं, जो भी युवा हैं, उनके पार्टिसिपेशन की शुरुआत की या फिर उसमें शामिल होने की उन्होंने शुरुआत की इन दी अपकमिंग इलेक्शंस। मतलब आने वाले टाइम में पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि जो यूथ हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए आने वाले इलेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवेलमिंग। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी है बहुत ज्यादा लार्ज है, कुछ भी है वो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, तो मतलब वो ओवरवेलमिंग हो गया। अब जैसे बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो वो मतलब हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब ओवरवेलमिंग उनकी स्माइल होती है, ओवरवेलमिंग उनका लाफ्टर होता है, ओवरवेलमिंग उनकी एक्साइटमेंट होती है। अब जैसे मैं मार्केट में गया था तो मैं अपने पुराने दोस्त से मिल गया, तो कई सालों के बाद मिला, तो इसकी वजह से मुझे हद से ज्यादा अपने अंदर एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी या फिर हद से ज्यादा मेरे अंदर खुशी महसूस हो रही थी। तो वो जो खुशी थी वो ओवरवेलमिंग थी। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, एनॉर्मस बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, ट्रेमेंडस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। शी फेल्ट ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस ऑन विनिंग। मतलब जब वो जीत गई थी, मतलब वो जो लड़की थी जब वो जीत गई तो उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई या फिर उसने बहुत ज्यादा खुशी महसूस की, लेकिन ये जो खुशी थी वो ओवरवेलमिंग थी या फिर हद से ज्यादा थी या फिर बहुत ज्यादा थी। आई फेल्ट ओवरवेलमिंग जॉय व्हेन आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड। मतलब जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला तो मुझे हद से ज्यादा खुशी हुई। द इलेक्शन कैंपेन फेस्ड एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ मीडिया कवरेज। मतलब जो भी इलेक्शन की कैंपेन है, जो भी इलेक्शन के अभियान है, उन्होंने फेस किया या फिर उन्होंने सामना किया एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ मीडिया कवरेज। हद से ज्यादा जो मीडिया कवरेज है उस चीज का उन्होंने सामना किया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।